let us now come to the chapter that we have to go through. And that is functional equations. ओके तो फंक्शनल इक्वेशंस में क्या है, देखो बच्चों, फंक्शनल इक्वेशंस में अपने को क्या देखना रहता है, देखिए एज विथ एवरी इक्वेशन है ना, इट विल बी कोई यूनिक वे नहीं होता। देखिए इट इज प्राइमरीली फंक्शनल इक्वेशन में क्या, देखिए थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक्स जिसको अपन कहते हैं ना, कि थोड़ा सा अपन क्या इनिशिएट करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं और फिर अपन कोशिश करते हैं वजह से इक्वेशन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो शुरू में क्या होता है, लोग प्लग इन करके वैल्यूज देखते हैं। तो अपन जनरली यहाँ पर भी क्या, देखिए एक फंक्शनल इक्वेशन रहती है तो जनरली लोग प्लग इन करके इनिशिएट करते हैं कि क्या ये हो सकता है क्या, फिर उसकी यूनिकनेस या वैसे कोई और फंक्शन हो सकते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ नोशंस यहाँ यूज होते हैं। कुछ फंक्शनल चीजें अपने को पता होनी चाहिए, वो मैं आपको जरूर बता दूं। देखिए है ना कि भाई क्या है, आपको मेरे ख्याल से कुछ बेसिक नोशंस पता होने चाहिए कि डोमेन क्या होती है फंक्शन की, कोडोमेन क्या होती है फंक्शन की, रेंज क्या होती है एक फंक्शन की, है ना। फिर क्या देखिए, इंजेक्टिविटी, और सर्जेक्टिविटी, ये प्राइमरी नोशंस जो फंक्शन के हैं। These notions must be clear to us, okay, as to what they stand for, है ना। Whenever we say f defined from A to B, this set AX as domain and this set BX as codomain. ओके, इंजेक्टिविटी या 1-1 क्या होता है भाई, देखो 1-1 का मतलब क्या होता है, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। सर्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑन टू जिसको बोलते हैं, कन्वर्सेशनली ऑन टू कहा जाता है। इसमें अपन क्या कहते हैं, देखिए for all B belonging to set B there exists A belonging to A such that FA is equal to, ये कुछ नोशंस हैं। देखिए रेंज, अच्छा रेंज छोड़ गई, रेंज क्या होती है बेटा, है ना, सेट ऑफ, ये देखिए एफ ए इज द सेट ऑफ एफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। तो ये एलिमेंट्री नोशंस देखिए, वी मस्ट बी वेरी क्लियर इन सो फार एज दिस इज कंसर्न। इसमें अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट दे स्टैंड फॉर, है ना। बट अगेन ऑन अ प्राइमरी बेसिस जो अपने को हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देखिए इट इज मोर और लेस लाइक सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्विंग का कोई यूनिक तरीका नहीं होता। वी माइट अलाइन आवरसेल्व्स टू सम एलिमेंट्री नोशंस, है ना कि भाई, बट अगेन इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड। वी try to come up with some valid arguments by virtue of which we are able to justify what our solutions are, and therefore a good guess for a function is very very important। देखिए एक ठीक ठाक guess अगर आप किसी क्वेश्चंस का कर पा रहे हैं
तो वो एक बहुत अच्छी बिगिनिंग होती है ना। तो इससे कभी भी क्या है, अपने को ध्यान रखें कि इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अपने पास एक नोशनल वैल्यूज, नोशनल आइडियाज रहना चाहिए कि भाई कैसे फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे फेमस इक्वेशन है देखिए, एफ क्यू से क्यू, अपन क्या देखिए कैलकुलस में नहीं जा रहे हैं, कंटिन्यूटी वगैरह में। तो एफ क्यू से क्यू एफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। दिस इज कॉल्ड Cauchy's equation. फर्स्ट Cauchy's equation. ओके, और यहां आप क्या देखते हैं, देखिए what do you get here, that this implies fx is lambda x. तो ये is it the only solution? Can there be different solutions which would be of the nature which satisfies? Definitely देखिए, तो ये प्लग इन करना आना चाहिए अपने को। जैसे अपन कह रहे हैं x सेटिस्फाई कर रहा है, fx को जीरो मान लिया, तो जब लैम्बडा जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये आ रहे हैं कि हाउ डू वी जस्टिफाई कि fx लैम्डा x ही होगा। तो सबसे पहले क्या देखिए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज अपन प्लग इन कर सकते हैं वो आप देखिए क्या हो सकती हैं, एक्स वाई को जीरो रख देते हैं अपन, है ना। तो एफ जीरो वन ये सब चीजें अपने को लगातार रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे अपने को क्या है कि कुछ आइडिया मिले। देखिए तो मैं सबसे पहले क्या देखिए, रादर देन गेटिंग इनटू डाइवर्स प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक यू टू लर्न मेथड्स हाउ टू एंगेज इन विद द प्रॉब्लम। दिस माइट सीम टू बी ए ट्रिवियल वे कि भाई हाँ ठीक सेटिस्फाई कर रहा है, सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। कैन देयर बी अदर फंक्शंस विच सेटिस्फाई दिस? दूसरा क्या है देखिए कि हमने इसको क्यू से क्यू डिफाइन किया है, अपन अपना अनफॉर्चुनेटली क्या है, अपन या फॉर्चुनेटली कैलकुलस नहीं यूज कर रहे हैं। अगर जैसे क्या है, पीपल हु आर अवेयर अबाउट बिट अबाउट इट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कुछ, अगर ये कंटिन्यूअस दिया रहे तो वी आर एबल टू जस्टिफाई इट इज द ओनली फंक्शन। अभी अपन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि रैशनल के लिए लैम्डा एक्स होगा। तो अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे, सबसे पहले अपन छोटे सेट से स्टार्ट करेंगे बेटा। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं देखिए कि इफ x is equal to y is equal to 0, this gives you f0 is f0 plus f0, implying f0 is 2f0. So one can very trivially say f0 is 0. ठीक है भाई, तो f0 तो 0 आ गया। तो पहली चीज देखिए, f1 लिखेंगे अपन या f2 या f3, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर है ना, अगर इसके लिए अपन जाएं तो अपन ये देखते हैं देखिए कि इफ f of 1 is 1, sorry is lambda से, और अपन कह रहे हैं let n belongs to n, तो f of n is f of n minus 1 plus 1। ये क्या हो गया बेटा, fx प्लस fy। फिर इसको क्या लिख दिया हमने, f of ठीक, तो दिस बिकम्स f of n minus 2 plus 2f1। we can keep on doing this, let us do it once more। ये फिर क्या जाएगा आपके पास,
and if we keep on doing this or we use induction, we get this is n times f of 1, that is lambda n. So we have proved that our function is lambda x whenever x is a natural number. ओके, इसके लिए ये काम बन गया. अब अपन देखिए क्या है, अपन अपने देखिए वर्किंग यही सीख रहे हैं. देखिए कि हाउ विल बी एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट जहां पर क्या देखिए ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सही हो. उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या देखिए, नाउ लेट अस प्रूव दैट fx इज लैम्डा x व्हेन x इज एन इंटीजर. नेचुरल नंबर के लिए अपन ने कर दिया. somebody can argue that इसमें अपन इंडक्शन भी लगा सकते हैं, तो he or she is absolutely right. now moving ahead, what do we see, है ना कि भाई let x is equal to n and y is equal to minus n, where n is a natural number. So f of x plus y is fx plus fy. So f0 is fn plus f of minus n. f0 अपन ने बता दिया है कि इट इज नथिंग बट 0. तो f ऑफ माइनस n क्या आ गया बच्चों, माइनस fn. So this is minus lambda n, that is lambda times minus. Therefore we can say fx is a lambda x for all x which are integers. फाइन, ये पार्ट अपना ओवर हो गई, इंटीजर्स तक अपन पहुंच गए. अब अपन इसको रैशनल नंबर तक एक्सटेंड करेंगे. देखिए एक ये चीज बढ़िया चीज यहाँ आ गई. देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी शुड प्रॉब्ली लुक एट. क्या भाई, कि भाई ये देखिए कि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो दिस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन. और अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन. बीच बीच में कुछ चीजें आएंगी दैट आई विल एज वी प्रोसीड विल लर्न अबाउट इट. ठीक है भाई, अब देखो है ना, एफ एक्स क्या हो गया, लैम्डा एक्स फॉर इंटीजर्स. अब अपन क्या देखिए, कंसीडर x इज p बाय q. रैशनल पे आते हैं. देखिए तो पहले पॉजिटिव रैशनल्स के लिए कह लेते हैं. ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, देखिए f ऑफ देखिए p इज लैम्डा p. ठीक है भाई, ये अपन ऑलरेडी बता चुके हैं. अब अपन क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि एफ ऑफ पी को क्या लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ पी को क्या लिख दूंगा बच्चों, एफ ऑफ क्यू टाइम्स पी बाय क्यू. ये क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ क्यू माइनस 1 टाइम्स पी बाय क्यू प्लस पी बाय. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई. ठीक, और फिर जैसा अपन ने यहां किया था, ये इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना.
अपन क्या है देखिए इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो ये क्या जाएगा q टाइम्स f ऑफ p बाय, तो f ऑफ p बाय q क्या आ गया आपके पास 1 बाय q टाइम्स एफ पी, यानी कि लैम्डा टाइम्स p बाय q। देखिए पॉजिटिव रैशनल्स के लिए ये जस्टिफाई हो गई। फॉर पॉजिटिव रैशनल्स इट इज लैम्डा x। और फिर देखिए f0 इज 0 है ना, f0 फिर वही देखिए f ऑफ p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू, y को माइनस p बाई क्यू लिख दिए, तो दिस इज f ऑफ p बाई क्यू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, है ना। तो क्या आ गया आपके पास f0 इज 0 is lambda times p by q plus f of minus p by f of minus p by q is lambda times minus p by q। तो ये नेगेटिव रैशनल्स के लिए भी जस्टिफाई हो गया। सो देयरफॉर fx is a lambda x for all x which belongs to the set of rational numbers। तो ये आप देख रहे हैं कॉशीज इक्वेशन है, देखिए लॉट ऑफ इक्वेशंस यू विल सी विल रिड्यूस इट। तो इसमें जो की आर्ग्यूमेंट है वो क्या है बच्चों, सबसे पहले अपने को क्या समझना है, अच्छा कि इक्वेशन देख के अपने को कुछ गैस मारना। देखिए कुल मिला के अपन ने क्या किया, इक्वेशन देख के एक अंदाजा मारा और उसको जस्टिफाई कर दिया। तो because we are used to expressions on occasions, we are able to make such informed guess. Are they the only solution? That needs to be further evaluated, analyzed and then if possible justified. But अगर किसी चीज के 10 सोल्यूशन है और हमको 2 दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, that helps you in building the solution. So this is something that needs to be kept in mind। देखिए अब जैसे क्या है इस कॉशीज इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, देखिए है ना, जिनको अपन अलग अलग नाम से भी जानते हैं। एक जो सबसे ज्यादा इक्वेशंस नोन है देखिए वो ये है, हाँ सॉरी ये देखिए, तो इसमें क्या देखिए, हाँ भाई एफ ऑफ एक्स सॉरी प्लस एफ ऑफ वाई is 2 times f of x plus y by 2। फिर देखिए मैं अभी क्या इसको q से q ही कर रहा हूं जानबूझकर, है ना। तो अब क्या है भाई देखो इसको अपन के कॉशीज इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए इसको अपन ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं एफ एक्स माइनस f0 प्लस fy माइनस f0 is 2 times f of x plus y by 2 माइनस f। मैं अपनी इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं, देखिए मैं क्या चाह रहा हूं ये 2 कट जाए और मैं जो चाहता हूं वो बन जाए। अब मैं इस फंक्शन को एक नया फंक्शन कह दे रहा हूं gx प्लस gy
इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2 टाइम्स जी ऑफ x प्लस वाई बाई 2 वेयर, अब आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, वेयर g0 इज 0, है ना, जहां g0 0। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए कैन वी नाउ जस्टिफाई दैट दिस इज अ कॉशीज इक्वेशन, अ मॉडिफाइड कॉशीज इक्वेशन। ऐसे भाई देखिए, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया आपके पास g ऑफ x प्लस g0 is 2 times g of x by 2. g0 is known to us as 0, तो gx क्या आ गया आपके पास 2 times g of x by 2, यही मुझे बताना था। देखिए, सो देयरफॉर मेरी इक्वेशन क्या हो गई, gx प्लस gy इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 times g of x plus y by 2, which is nothing but g of x plus 2 to cancel. This is what we were looking, and g0 is 0. So therefore gx is lambda x. In fact, to be more precise क्या लिख सकते हैं f1 into x. तो इसलिए हमारा fx क्या हो गया, हमारा fx क्या हो गया भाई बताओ, f1 into x plus f0। तो ये ऐसे हमने क्या किया, इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक। तो ऐसे क्या देखिए, वी ऑन ओकेजन्स ट्राई टू रिड्यूस द गिवन सिचुएशंस इनटू व्हाट वी विश, ठीक है भाई, जैसा हम चाहते थे वैसा ही काम हो गया। तो ये इसको अपन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनसन्स इक्वेशंस। ओके, दिस इज जेनसन। अब ऐसी इक्वेशन क्या देखिए, और अगर अपन देखना चाहें समथिंग विच विल रिड्यूस टू इट, फिर अपन क्या हो गया भाई, चलिए ठीक है ना बच्चों। तो कुछ और क्वेश्चंस अगर अपन इसमें देखें तो अपन ये कह सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे ऐसा कहूं, लेट x less than y less than z less than t be 4 rational numbers in AP such that f of x plus f of t is f of y plus f of z. Find fx. ठीक, तो मेरे ख्याल से क्या देखिए, अपन ऐसा ले लेते हैं, लेट
x is equal to a, y is equal to a plus d, z is equal to a plus 2d और t is equal to a plus 3d। तो आपको क्या दे रखा है भाई, डी पॉजिटिव होगा मान लीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3d इज एफ ऑफ ए प्लस डी प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2d। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखिए यहाँ अपन देखिए, आई एम डिलिबरेटली कंसीडरिंग ओनली दोज एक्सप्रेशंस जो क्या रिड्यूस हो जाए, किसमें रिड्यूस हो जाए, ऐसे चीजों पर जो अपन जो कॉशीज इक्वेशन जैसे कुछ बन जाए। आप देख रहे हैं ये अलग अलग हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखिए, जब अपने को नंबर ऑफ फंक्शनल एक्सप्रेशन ज्यादा दिख रहे हैं तो वन वे टू प्रोसीड इज कि लोग क्या एक वो रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी चीज से, और जो नई इक्वेशन बनाते हैं उसमें ये क्या कोशिश करते हैं कि हम जैसे a को मैंने a प्लस डी लिख दिया या a माइनस डी लिख दिया, तो द न्यू इक्वेशन दैट आई विल गेट विल कंटेन some expressions which already existed in the original one, so that when we add and subtract something can get reduced. जैसे for example here if we replace a by a minus d, what do we get? f of a plus f of a और हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड किया तो क्या हुआ बच्चों, ये देखिए क्या हुआ, f of a कैंसल हो गया, f of a plus 2d कैंसल हो गया, और क्या गया आपके पास, f of a माइनस डी। ये क्या आ गया बच्चों, 2 टाइम्स f of a plus d. If you may recall, this is what our previous equation was, 2 times f of x plus y by 2, है ना। If this is my x and this is my y, this is my x plus y by 2. So it is in effect the same thing that we wanted. तो जो अपन ने पहले देखा था देखिए, फिर ये वही चीज बन गई। जैसा हमने कहा देखिए कि वी आर डेलिबरेटली फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन दीज थिंग्स। अब इसमें क्या देखिए, एक चीज होती है देखिए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में कई बार ये काम बहुत आता है देखिए, ऑन ओकेजन्स इफ वी विश टू शो दैट अ फंक्शन इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिसिटी एस्टेब्लिश करना है, तो ये सब चीजें अपने काफी काम आती हैं। इसका विशेष ध्यान रखें देखिए, ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि भाई जब पीरियोडिक प्रूव करना है तो इन प्रकार की चीजें वर्कआउट डेफिनेटली करती हैं, है ना। तो पीरियोडिसिटी में ये काफी काम आता है देखिए। कई जगह क्या होता है देखिए कि पीरियोडिसिटी काम, अगर पीरियोडिक अपन कहीं जस्टिफाई कर पाए तो पीरियोडिक, हालांकि अभी अपन कॉशीज इक्वेशन देख रहे हैं तो उस दिशा में अपना काम चल नहीं रहा है, कभी पीरियोडिसिटी चेक करना है तो ये काम की चीज है देखिए। ठीक, तो अब देखिए क्या है, तो इन पीरियोडिसिटी द मेथड दैट वी अप्लाइड हियर डस हेल्प। फिर क्या देखिए, कभी कभी क्या होता है देखिए, अपन कॉम्पोजिशन को यूज करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स जैसी बातें करते हैं, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी इस प्रकार का डिस्कशन भी करते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा आज देखिए, सबको थोड़ा थोड़ा टच कर लूंगा, और फिर क्या देखिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विल टेक अप इन नेक्स्ट प्रॉब्लम,
क्वेश्चंस और उसकी नेक्स्ट क्लास, एंड देन फाइनली क्या देखिए अपन इनमो लेवल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या देखिए कोई इक्वेशंस अपने को इक्वेशंस जो है कुछ याद बात नहीं करना है, देखिए प्रोसेसेस कुछ ध्यान रखेंगे तो इट इज जनरली वेरी बेनिफिशियल, है ना। वरना क्या देखिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस या बहुत बहुत मैनिपुलेशंस कह लें, उसका बच्चों अपने को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है भाई, ओके। अब अपन देखें कि बाउंडेडनेस भी एक होती है, वन वन। तो अपन क्या ज्यादा चीजों को इधर उधर ना करते हुए अगर अपन ऐसे कहें, मान लीजिए वन वन नेचर पे करते हैं अपन। लेट मी, है ना, सी ए प्रॉब्लम जो अपन बताएं कि वन वन है। देखिए ना, ये प्रीवियस प्रॉब्लम है, आई डोंट नो वेयर इट अपीयर्ड बट इट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। देखिए इसमें वन वन नेचर अपना काम आएगा। एफ आर से आर rather अच्छे से लिखे। देखिए f is a function such that f of fx is equal to fx प्लस x। मैं इसको डेलिबरेटली फर्स्ट अपन कहें, शो दैट fx is 1 1 and second solve the, या ऐसा कह देते हैं, देखिए फाइंड, राइट रखता है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation हालांकि देखिए वन वन नेचर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो क्या हो जाएगा, या तो जीरो आएगा या वन आएगा। वन वन है तो वन से ज्यादा आ गया तो वन वन हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है भाई, देख लेता हूं भाई। एक मिनट, है ना। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, चर्चा की बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले अपन देखें कि एफ वन वन कैसे शो होगा। तो जैसा अपन ने कहा, देखिए राइट, पहली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए हमेशा देखिए फंडामेंटल पे जाएं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, है ना। तो बस इसी पे अपन स्टिक करते हैं, कभी भी वन वन नेचर चर्चा करना हो फालतू का दिमाग नहीं लगाना है ना। तो अब अपन क्या करें, देखिए क्या करें भाई, देखिए फर्स्ट लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से अपने को क्या स्टेब्लिश करना है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो अगर इनपुट्स सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा, सो दिस वुड इंप्लाई एफ ऑफ एफ एक्स वन, इसी को कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिशन लेना। देखिए
ये हो गया बेटा। नाउ एफ ऑफ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स वन प्लस एक्स वन ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा भाई, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, ये तो ऊपर अपन ने इक्वल ले ही रखा है, तो यहां से क्या आ गया देखिए, सॉरी रेड मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, तो अपन क्या है ये ग्रीन ले लेते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये इसकी इंजेक्टिविटी वन वन नेचर को कन्वे करता है, ठीक। सो देयरफॉर fx is 1 1, है ना, तो ये इसकी इंजेक्टिविटी को जस्टिफाई कर रहा है। अब हमको जहां तक इक्वेशन सॉल्व करने की बात है fx बराबर 0, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में हमेशा अपन क्या करते हैं, देखिए ये जो चीज है देखिए, इसमें अपन x को 0 डालते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया आपके पास, f ऑफ f0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0, तो दिस implies f of f0 is f0. Up comes the issue. As fx is 1 1, as my function is 1 1, this implies f0 is 0. देख रहे हैं बेटा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी, है ना, हेंस x is equal to 0 is the solution, it is the only solution. अब देखिए अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 ही नहीं होगा, है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। क्या ध्यान रखनी है, देखिए कि कैसे इसके सॉल्यूशंस अपन निकाल सकते हैं। तो 1 1 नेचर प्रूव कर रहा हूं, देखिए प्राइमरीली मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को बताने का यह था कि आप 1 1 नेचर पर डिस्कशन कर पाएंगे। हालांकि ये देखिए व्हेन इट अपीयर्ड द फर्स्ट पार्ट वाज नॉट देयर, देखिए क्वेश्चन ये था, देखिए लेट f be a function satisfying this, solve the equation fx is equal to 0। तो वहां पर देखिए क्या है, इसकी अपने को काफी ज्यादा जरूरत, मतलब on our own we had to pursue this। Again देखिए as I have told you earlier, the constraint of the present way mode in which we are discussing things is कि भाई अपन क्या, देखिए आपको टाइम नहीं दे पाते कि भाई this is the question, now attempt it for some time and once you have exhausted possible options या within the limited time आप जितनी possibilities वर्कआउट करते हो उसको देखते हो, उसके बाद फिर अपन चीजों को देख पाते हैं, देखिए है ना। एक मिनट देख लिया, ठीक है भाई, हाँ क्या कह रहे हैं, एक मिनट ठीक है भाई, हाँ हाँ भाई, श्रेष्ठ सुरैया है ना, यू आर डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, देखिए है ना।
भाई हिमांशु तोमर आपके क्वेश्चन के क्या आंसर दें, है ना? इफ सच इज द सिचुएशन, है ना, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। ओके, चलो, है ना? नहीं आता भाई, और क्या। चलिए, नहीं आता तो कह ही रहे हैं, हाँ। ठीक है भाई, चलिए, खैर, है ना, इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू होल्ड। आई एम सॉरी दैट यू आर डिससेटिस्फाइड। ओके, चलो, खैर, है ना। तो अब इसमें क्या है, देखो बेटा, है ना, ये वन वन नेचर है। जैसे वन वन नेचर यहाँ पर भी बहुत काम आता है, देखिए, एंड वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर दिस। वो क्या है, देखिए, क्या भी, देखिए, एफ आर से आर, एंड रिमेंबर दिस, देखिए, इसको अपन इनवॉल्यूशन नाम देते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन, ही जस्टिफाई करेंगे अपन। ठीक, तो मेरे ख्याल से वन वन नेचर तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, देखिए, है ना। तो देखिए, फॉर इंजेक्टिविटी, फॉर इंजेक्टिविटी अपन क्या कहें, देखिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। और फिर वही प्रोसेस, देखिए, इसका कॉम्पोजिट ले लेते हैं, एफ अगेन टेकिंग एफ इमेजेस, एफ ऑफ एफ एक्स। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, x1 इज इक्वल टू x2। ये देखिए, इंजेक्टिविटी अपन ने आसानी से प्रूव कर दिया। अब इसका ऑन टू नेचर जो आपको बताना है, ऑन टू नेचर में क्या है, देखिए, ठीक है भाई, ऑन टू नेचर में क्या है, देखिए, ऑन टू नेचर में अपने को क्या बताना रहता है, देखिए, कि फॉर एवरी रियल नंबर we have got x such that fx is equal to that real number। अब इसमें आप देखो, इसकी सर्जेक्टिविटी जो बताएंगे, देखिए, तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, है ना। अपन क्या कह रहे हैं, देखिए, कि भाई इफ अपने पास क्या, देखिए, सॉरी, f ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, x, तो ये इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स, ये बताना है r से r में। तो आपको इसे दिख रहा होगा कि भाई ये क्या है, इज इक्वल टू, तो x हमेशा ही आ जा रहा है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए, देखो ध्यान से देखना, अपन क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी x belonging to the set of reals, there exists a t belonging, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए, दिस इज टू बी वेरी एक्सप्लिसिटली एंड क्लियरली अंडरस्टूड। देयर एग्जिस्ट t एप्सिलॉन r सच दैट, ये देखिए, ये समझना आप, सच दैट f ऑफ t is x, where t is equal to fx। ये देखिए, इसको समझिए, देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। देख रहे हो ना बच्चों, क्या है, देखिए, हम कह रहे हैं कोई सा भी x रेंज में लाना है, जैसे x2 है, तो x2 रेंज में कब आएगा, देखिए, x जैसे 2 कब रेंज में आएगा, जब मैं कह रहा हूं f ऑफ f2
क्या है भाई 2। तो कोई सा भी x आपने लिया, आप चाहते हो कि वो रेंज में है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हो आप, यू आर फाइंडिंग एफ एक्स आ गया t। अब आप क्या कह सकते हो, f ऑफ t इज नथिंग बट x। तो फॉर एवरी रियल नंबर, दैट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन, you are able to find a real number in its domain such that the functional value is equal to the requisite number that we had chosen from the codomain। मतलब सॉरी, जैसे 2 अपन ने चूज किया था, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, f2 निकाला, f2 फॉर एग्जांपल 5 आ गया। तो अब अपन क्या जानते हैं इस डेफिनेशन से कि f ऑफ 5 2 आ जाएगा। तो अपने को एक नंबर मिल गया 5 सच दैट फंक्शनल इमेज ऑफ 5 इज 2। तो कोई सा भी नंबर जो हम सेट बी से चूज कर रहे हैं x, हालांकि यहाँ पर रियल है ना, वी कैन फाइंड एफ एक्स। फिर जब इसकी फंक्शनल इमेज ले लेंगे तो वापस वो x आ जाएगा। तो ये सर्जेक्टिविटी बताने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूशन। तो ये सब क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अपने को क्या क्वेश्चन करने के काम आएंगी, है ना। दीज आर, ठीक है भाई श्रेष्ठ भाई, वी नीड टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ टी। वन नेचर हैज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड, सो वन नेचर वंस वन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, why are we, है ना, we have already justified the uniqueness further। भाई श्रेष्ठ है ना, आपने को ये सही है, देखिए उस पर अभी अपन नहीं जा रहे हैं। ये अपने को यूनिक ऑनटू नेचर, ऑनटू फंक्शन को इंजेक्टिव होना जरूरी नहीं, अपने को सर्जेक्टिविटी अपन को बताना है, तो इंजेक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं, है ना। अगर फंक्शन सर्जेक्टिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह इंजेक्टिव है तो कोई जरूरी नहीं सर्जेक्टिव। Incidentally, the function that we are discussing is both injective and surjective, but insofar as deducing them is concerned, they are independently defined। You can come across functions, I think you definitely must be knowing ऐसे functions जो injective हैं, surjective नहीं है, surjective हैं, injective नहीं है। Now let me, after writing all these things, now let me take a problem, है ना, which will be a bit demanding problem, है ना, जिसमें आपने को सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी वो लगानी पड़ी। ठीक है भाई, तो वो एक क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं। हाँ एक मिनट, हाँ ये देखिए, ठीक है भाई, ये देखिए, और फिर अपन इससे एंड करेंगे। एफ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए इससे मैं एंड कर रहा हूं। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई इज एक्स एफ एक्स प्लस y x y epsilon r for all x y epsilon r। ठीक, चलो तो अब अपने को बताना है भाई कैसा फंक्शन। कुछ पार्ट में अभी सॉल्व करूंगा, कुछ पार्ट में आपको क्वेरी के रूप में छोड़ जाऊंगा, देखिए है ना, जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन जीरोस प्लग इन करते हैं, देखिए है ना, x इज इक्वल फाइंड एफ एक्स, y इज इक्वल टू 0 1, ये सब प्लग इन करते हैं तो क्या आ रहा है भाई, देखो f ऑफ f0 का स्क्वायर प्लस f0 इज, कहीं ना कहीं तो ये 0 हो ही रहा है। ठीक, अच्छा आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं, आर यू एबल टू गेस कैसे फंक्शन होगा ये, सोच सकते हैं आप कैसा फंक्शन होगा ये? सोच पा रहे हैं क्या भाई? देखिए
भाई श्रेष्ठ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। माइनस एक्स भी आया, बिल्कुल श्रेष्ठ है ना, एक्स माइनस एक्स है ना, ये सब चीजें भी हो सकती है ना। एफ एक्स बराबर 0, बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना। तो एफ एक्स बराबर 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ना ना, 0 नहीं करेगा बेटा, ये वाई है, देख रहे हैं आप मिस्टर श्रेष्ठ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल नॉट सेटिस्फाई, एक्स माइनस एक्स करेगा, है ना। चलो भाई, अब अपन देखें इसमें, अब ये बहुत ही क्या देखिए बड़ा एक्सप्रेशन बन गया, बहुत हैवी एक्सप्रेशन बन गया। तो अपन क्या सस्ता काम करते हैं, क्या कहते हैं, लेट p इज इक्वल टू f0 स्क्वायर प्लस f0, दिस इंप्लाइज f ऑफ p इज 0। ठीक, है ना भाई। तो अब आप इसमें देखिए, हाँ अब मैं अगर इसमें समझिए f ऑफ p 0 हो गया, कुछ p होगा, ये जो भी है ये अपन नंबर अपने को सोचना है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्या देखिए इतनी बड़ी चीज को कैसे खत्म करूं। तो अपन कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या बच्चों बताओ, x इज इक्वल टू, तो क्या आ गया देखो, f ऑफ एफ पी होल स्क्वायर प्लस y इज पी एफ पी प्लस y। और अभी अपन ने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस गिव्स यू f ऑफ, सॉरी इरेजर है, प्लस f ऑफ y। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये चीज देखी थी, है ना बेटा। तो एफ एक्स बराबर 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, एफ एक्स बराबर एक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो एक अलग आर्गुमेंट। अब आप सोचिए इसमें क्या करना है अपने को, और देखिए इससे अपन क्या जानते हैं, देखिए अब मैं उसको कर दे रहा हूं, देखिए इससे क्या, देखिए इसकी इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ये अपन ने एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सोचिए, है ना। यही है देखिए, क्या देखिए, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ये एक थोड़ा सा समस्या है देखिए। हाँ, ये आपको मैं देखिए आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, है ना। हाँ भाई, अयान भट्टाचार्य। f0 इज p, भाई श्रेष्ठ आप जो कह रहे हैं, चलो भाई देखा जाए, है ना। इसको p रखा, अब देखो भाई f ऑफ, तो ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव आगे देखिए, इसका कहाँ यूज करें ये अपने को सोचना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह, अब देखो एक्स की जगह अपन एफ एक्स रख देते हैं, एफ ऑफ एक्स। देखो भाई अब क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से, अपने पास क्या था देखिए, एफ ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई, दिस इज एक्स एफ एक्स
प्लस वाई, एक्स को फिर एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने, is fx ये आपके पास क्या कह दीजिए, f ऑफ x की जगह एफ एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई, ये क्या आ गया भाई, देखो एक्स एफ एक्स प्लस वाई, ठीक, ये चीज आ गई आपके पास बच्चों। अब क्या करेंगे भाई, देखिए 1 मिनट में पानी पी लूं यार। हाँ भाई, अब चेक किया जाए भाई इसका। हाँ ठीक है भाई, तो कुछ क्या बता रहे हैं आप भाई, दिव्य सत्यम घोष सही कह रहे हैं आप, देखिए ना। अब अपन के देखिए इसके वन वन नेचर की यूटिलिटी अब देखिए मिलेगी आपको। लेट मी राइट, देखिए ये चीज इसके बराबर है, इसको मैं क्या लिख दूं, दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई, वही चीज हो गई ना बेटा। और सिंस इट इज एन इन्वॉल्यूशन, तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है ये, तो अपन क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूशन। देखिए अपन क्या करेंगे, सिंस एफ एक्स इज 1 1, एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई इज एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई, so this implies तो जो अपन कुछ लोग बच्चे बता भी रहे थे, देखिए है ना, ठीक है बिल्कुल, देखिए रिप्लेस एक्स बाय एफ एक्स, बिल्कुल सही, तो कुछ बच्चे बता भी रहे थे। अब इसमें जो एक बात मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, देखिए एफ एक्स इज एक्स और एफ एक्स इज माइनस एक्स एंड इट सेटिस्फाइज द ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसमें एक चीज जो रह गई है देखिए, विच स्टिल नीड्स टू बी जस्टिफाइड भाई, श्रेष्ठ है ना एंड दिव्य सत्यम घोष है ना, यू नीड टू फर्दर जस्टिफाई दैट विल दिस बी द सोल्यूशन। जैसे एक सोल्यूशन ही आ गया और एक सोल्यूशन ही आ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन ऐसा हो, ये एफ एक्स इज एक्स फॉर सम एक्स इक्वल टू ए और माइनस एक्स फॉर सम एक्स इक्वल टू बी, है ना,
बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बिलोंगिंग टू सेट बी। ऐसे फंक्शन क्या ऐसा हो सकता है? दिस पार्ट आई एम लीविंग, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट डिस्कशन कि वी हैव टू फर्दर जस्टिफाई दिस वन। Is this a possibility that that the function satisfying this relation can it be of this nature? It is x somewhere and minus x somewhere. One answer is it is always x. One answer is it is always y. Okay, but is it possible that, see, we have got f square x is x square. Is it possible that this function is x for certain values of x and minus x for certain values of x? हमेशा x है वो सही हो गया, हमेशा y माइनस x है वो सही हो गया। तो क्या ये हो सकता है? ये थोड़ा सा आप सोचिएगा, है ना। दैट विल कंप्लीट आवर सोल्यूशन। ओके, that justification is all needs to be given also कि भाई it is not possible कि ये कहीं पर तो x हो गया और कहीं पर माइनस x हो गया, either it is always x और it is always y। ठीक है बच्चों, ये जस्टिफिकेशन आपको देना है ना, और वो जस्टिफिकेशन जब आप दे देंगे तब जाके सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो एट दिस स्टेज आई एम लीविंग द प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम विच हैज अपीयर्ड इन किर्गिस्तान ओलंपियाड 2012। ओके, तो अपन ने जो बेसिक नोशंस पढ़े उसी को यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम अपन कुछ बेटर प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर इनमो, दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन पॉसिबली अपीयर इन इनमो आल्सो। तो इक्वेशन सॉल्विंग है, देखिए, तो अगर अपने को आइडिया क्लिक कर जाता है तो जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी लगता है अगर क्लिक नहीं किया। वर्किंग कैन ऑन ओकेजन्स टेक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। फाइन स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जस्टिफिकेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज आपके लिए ये फूड फॉर थॉट है, ये जस्टिफाई कीजिए कि ये पॉसिबल है क्या, और अगर ऐसा हो तो फिर अपने को ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेस देन 0 के लिए x हो जाए, ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस x हो जाए, या नहीं है तो कैसे नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, देखो, है ना। तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन इश्यूज, है ना। लेट अस डील विद सिचुएशंस वेयर वी हैड where would be taking up problems which had appeared earlier in INMO or RMO, okay, and we will try to learn the chapter through those questions. What are the different possibilities that can be worked out? Last time क्या है, मैं एक चीज थोड़ी सी मिस कर गया था, है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को वो मैं बता दूं, है ना। ठीक है भाई, कि भाई क्या है, कई बार अपन क्या देखो, जिससे अपने पास ऐसा आया, देखिए क्वेश्चन एक जो थोड़ी सी चीज में मिस कर गया था, उसके बाद विल बी कमिंग अप विद, है ना, क्वेश्चंस जो अपन देखेंगे। देखिए किस इस प्रकार के क्वेश्चंस भी होते हैं। देखिए क्या भाई, एफ सॉरी, हाँ, ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। हालांकि आप हो सकता है कि ये सब चीजें थोड़ी बहुत जानते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या, देखिए अपन कोशिश करते हैं ऐसी चीजों को वापस क्रिएट करने की। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, देखो, वी ट्राई टू क्रिएट थिंग्स लाइक दिस, और अपन ये प्रिज्यूम करते हैं दिस विल लीड टू सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व। जैसा अपन ने लास्ट टाइम भी कहते थे कि ऐसी कोशिश करते हैं कि जो नया इक्वेशन बने उसमें कुछ चीजें पुरानी आए, कुछ चीजें नहीं आए। तो एक अपन क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 1/1 माइनस एक्स से। एफ ऑफ
अब इसमें क्या होगा, 1 बाय सॉरी, अरे यार इस पूरे मिटा दिया मैंने, वेरी सॉरी। क्या है, सॉरी, 1 मिनट में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखिए रुक जाइए। अपन क्या लिख रहे थे, देखिए अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता मैं, फिर कुछ भी लिख दो यार, 2x+3 है मान लो। तो x को अपन ने रिप्लेस किया 1/1 - x, तो f ऑफ 1/1 - x +3। तो अब आप देखिए क्या होगा, ये कितना आगे देखिए, 1 - 1 इसलिए 0 हटाया है डोमेन, और फिर यही प्रोसेस करते हैं। देखिए वी डू दिस अगेन, सो दिस वुड बी 1 - 1/x प्लस, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x। ठीक, तो कितना जाएगा, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस। है ना, एक ऐसी चीजें भी कभी कभी अपने को करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए भी अपने को रेडी रहना चाहिए। देखिए है ना, ये चीज मैं लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना भूल गया था। ठीक, देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2fx 2 times x अब fx अपन लिखते हैं। ठीक है भाई, है ना, एक ये चीज देखिए, ऑन ओकेजन्स यू वुड रिक्वायर थिंग्स लाइक दीज आल्सो। ओके, अब अपन के देखिए, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू किस, अब ऐसे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं देखिए जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इनमें में आए हैं, कहीं और के ओलंपियाड में आए हूँ, और जो अपन ने लास्ट टाइम सीखा था, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपन कैसे डेवलप करते हैं इक्वेशन सॉल्विंग में, वो अपन यहाँ देखेंगे। देखिए है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बहुत सारी बार अपने को सोल्यूशन दिख जाता है, पर अपने को ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि इट इज द ओनली सॉल्यूशंस। दूसरा, लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी, होपफुली कुछ बच्चों ने उसको किया होगा। एक छोटी सी चीज मैंने कहा था, भाई आपको सोचना है, कितने लोगों ने सोचा देखता हूं मैं, देखिए है ना, ठीक है भाई। हाँ चलो, अब दीप, चलो तो अपन क्या, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, है ना, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, चलिए ठीक, चलो चलिए भाई, अपन लिखिए एक क्वेश्चन, ऐसे लिखिए, लिखिए आर से आर वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एफ, ये प्रीवियस इनमो क्वेश्चंस है, देखिए एफ ऑफ इज एक चीज आपको यहां से दिख रही है, फाइंड ऑल सच फंक्शंस, फाइंड ऑल सच फंक्शंस विच सेटिस्फाई दिस। ओके, तो मेरे ख्याल से देखिए आपको दिख रहा होगा, एक फंक्शन आपको दिख रहा है इसमें जो सेटिस्फाई करेगा। अगर एफ सब जगह से हटा दें, क्या हो जा रहा है यार इसको, है ना,
अगर अपन f सब जगह से हटा दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक सोल्यूशन आपको दिख रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो ये जनरली फंक्शनल इक्वेशंस में वी शुड बी ट्राइंग टू लुक अपॉन दीज थिंग्स। एक्स ए एक्स प्लस बी जनरलाइज कर रहे हैं, तो अगर एक्स नहीं है ना, एक्स स्क्वायर, छोटे छोटे फंक्शंस या कोई कांस्टेंट एफ एक्स को जीरो मान लेंगे तो सही हो ही जाएगा। देखिए तो क्या ऐसी कोई चीजें यहाँ पर एफ एक्स को जीरो मान लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है ना। तो ऐसी कोई चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है तो क्या होगा, अपने को ये होता है अब नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इतना रह जाता है कि भाई क्या अपन जस्टिफिकेशन दे पाएंगे कि और कुछ नहीं है, या फिर अपने को क्या ये एफ एक्स माइनस एक्स का एक फैक्टर बन जाएगा और अपना काम हो जाएगा। सो सच थिंग्स शुड ऑलवेज बी थॉट अपॉन। एक आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो हम इसको एफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर बना देते, तो उससे शायद कुछ अपने पास सिचुएशन बेटर होती। तो एक देखिए, सबसे पहले सिंप्लिसिटी के लिए है ना, और हमेशा वर्किंग रूल यही होता है, लेट, तो उससे क्या जाएगा आपको, एफ जीरो इज एफ स्क्वायर जीरो माइनस 2x, ये तो माइनस जीरो, दिस गिव्स यू एफ जीरो इज जीरो और 1। ये हमेशा अपन सरल सरल चीजें कोशिश करते हैं कि अपने को मिल जाए। अब अपन देखिए क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करें, लेट y इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ गया आपके पास, f सॉरी एफ जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x एफ एक्स प्लस, है ना। तो अपने पास क्या देखिए, एफ जीरो केस 1, एफ जीरो इज जीरो, दिस गिव्स यू जीरो इज जी, अपन पहले से जानते थे ये आना है, लेकिन अपन ने क्या केस 2 देखा। केस 2 क्या होगा बच्चों, कैन यू, एफ जीरो 1 है। अब इसमें क्या होगा देखो, 1 ठीक। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, ठीक, एफ एक्स क्या आ गया आपके पास, और एक्स। और मैंने आपको जो बात लास्ट टाइम बताई थी वो फिर कहूंगा, ये रूल आउट हो गया। क्यों रूल आउट हो गया, क्यों रूल आउट हो गया भाई, इसलिए रूल आउट हो गया क्योंकि एफ जीरो माइनस एफ जीरो 1 है। अपने को पता है एफ जीरो क्या है, 1, ठीक है भाई। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन जीरो पे तो x प्लस 1 हो, मान लीजिए एफ 10 है तो इस रिलेशन से होल्ड कर रहा हूं, क्या अपन ऐसा देख सकते हैं कि क्या ये संभव है कि फंक्शन जो है कहीं पर तो x प्लस 1 है, कहीं पर x माइनस 1 है, इज इट पॉसिबल। हाँ, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए बताइए भाई, कैन एनीवन टेल मी, जो मैंने लास्ट टाइम आपने ये एक्सरसाइज की थी कि नहीं, कुछ लोगों को मैंने कहा था भाई ये करो, तो किसी ने किया था, हाँ किसी ने ये एक्सरसाइज, चलो भाई कोई बता नहीं रहा है, तो मैंने आपसे कहा था भाई ये देखना कि भाई ये फंक्शन जैसे ही आया है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, अब इस बात का जस्टिफिकेशन देना जरूरी है
किस बात का जस्टिफिकेशन, कि भाई ये फंक्शन जैसे x+1 हमेशा हो गया, ठीक है। एक बात हमको पता चल गई कि f0 जो है वो यहीं से आएगा, क्योंकि ये तो -1 हो गया, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि भाई मान लो 10 तक तो ये है, 10 के बाद x-1 है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। हम्म 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 तो अब उसके लिए अपने को थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम अगर आपने एफर्ट डाले होंगे, है ना, तो वो एफर्ट्स आपके आप काम आएंगे। कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा तभी बताऊंगा यार मैं। बस ऐसे ही है ना। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने जो इक्वेशंस कही थी, मैंने आपसे कहा था ये जरूर ट्राई करना। देखिए जैसे पॉइंट वाइज तो नहीं फंस गए अपन कि कहीं पर तो ये x+1 है, कहीं पर तो ये x-1 है ना। तो वो एफर्ट्स आप लोग कीजिए, देखिए, है ना। नेक्स्ट टाइम चलिए मैं इसको आपको और इलेबोरेशन से बताऊंगा। मैं चाह रहा था, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि प्लीज डू दिस एक्सरसाइज सो दैट वी आर एबल टू जस्टिफाई दैट इट इज द solution, it is the only solution. Okay, has anyone put that effort? हाँ भाई बताओ, कनक आयुष उपाध्याय, है ना, आप क्या कह रहे हैं? सेंसिटिव बहुत ज्यादा है यार। हाँ, आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर टेलिंग, है ना। एंड आई एम लीविंग दैट एज एन एक्सरसाइज टू ऑल ऑफ यू, है ना। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज विद जस्ट दैट जस्टिफिकेशन, do telegram me. This is my telegram id, है ना। I would like to see how you वर्क, है ना। जैसे अपन इनमो में क्या, देखिए हर चीज आपको बता नहीं सकते, देखिए आप वर्क करोगे तभी आपको उसमें सब्सटेंशियल एडवांटेज मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए दिस दिस इज नॉट द कंप्लीट वर्किंग है। खैर, शायद कुछ गड़बड़ हो जा रही है ना। कोई बात नहीं, देखिए चलो ठीक है भाई। अब अपन देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक दो तीन ये प्रीवियस इनमो क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको, है ना। फिर ये देखिए, ये देखिए, हम्म क्या भाई, देखिए एफ आर से आर, एफ ऑफ x² plus y of x is x times f of x plus y। तो यहां आपको क्या, देखिए अब यहां पर क्या है भाई, देखिए सबसे सरल जो अपन हमेशा करते हैं, gives you f0 is 0, ठीक। अब अपन क्या, देखिए f0 0 आ गया, ये x² परेशानी कर रहा है, देखिए। तो अपन ये पुट करें, इफ x इज इक्वल टू f0 0 आ गया ना बेटा, x को 0 डाला, हाँ,
तो अपन ये कहें, देखिए इफ y को 0 डाल दें, हाँ x को 0 डाल दें, हाँ f0 अगर 0 आ गया तो भाई ये 0 XY, अच्छा सॉरी, वेरी सॉरी, गड़बड़ लिख दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी। एफ ऑफ ये आया यार, y f0, दिस इज 0। हाँ तो इफ, है ना, इफ f0 is not equal to 0, then yf0 assumes all real values. So fx is 0 for all x belonging to R। ये आ गया बच्चों। अगर f0 0 नहीं है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, है ना, यही सब अपने को ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर f0 0 होता तो फिर यही कहानी खत्म हो जाती है f0। अब f0 अगर 0 नहीं है तो यहाँ से क्या आ गया, f0 मान लीजिए 2 है तो f ऑफ 2y हो गया, तो f ऑफ 2y हमेशा 0 हो गया। देखिए अरे यार मैं भी क्या मूर्ख हूँ, x को 0 डालो यार। है ना, सॉरी, y को 0 नहीं डालना था मैं, है ना यार, ये क्या बोर्ड गड़बड़ा रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, अब देखो इसमें आप ये है, देखिए अगर f0 0 हो गया तो इफ f0 इज 0, अरे तो दिस इज अ, सॉरी, एक्स वाई अगर 0, तो सही क्वेश्चन लिखी है, आई थिंक आई, सॉरी सॉरी आई मेड सम मिस्टेक। अगर f, ये तो हमेशा 0 आ गया तो f0 को तो 0 ही होना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने x को 0 डाला तो f ऑफ y f0 इज 0, तो इफ f0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो फॉर ऑल x एप्सिलॉन r, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, देखिए ठीक, ये देखिए, क्योंकि अगर x को मैंने 0 लिख दिया तो ये f0 हो गया, y f0 हो गई, तो ये आ गया 0, f ऑफ y f0। अगर f0 0 नहीं है तो y f0 सारी रियल वैल्यूज रहे तो fx आइडेंटिकली 0 होगी, और अगर f0 0 है ना, तो अपने पास क्या है, अपन क्या करें, देखिए y को 0 मान लें, तो इसमें क्या गड़बड़ कर दी अपन ने। देखो भाई कुछ, हाँ यही होता है, देखिए मैंने क्या सोचने में x को 0 डाल दिया अपन ने, है ना, इक्वेशन तो
तो एफ ऑफ वाई एफ जीरो इज जीरो और एफ एक्स बराबर एक्स को सेटिस्फाई करेगा, देखिए है ना। अगर एफ जीरो जीरो है तो मैं इसमें क्या वाई को जीरो डाल देता हूँ, वाई को माइनस एफ जीरो इज जीरो, हाँ ठीक। इफ एफ जीरो इज जीरो लेट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ ऐसे देख लो एक्स स्क्वायर इज जीरो, ठीक। तो अब अपन क्या कहें, देखिए अब अपन क्या कह सकते हैं, देखिए हाँ ठीक है, देखिए मुझे अपनी गलती पकड़ में आ गई है ना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स क्या आ गया जीरो। अब इसमें क्या है देखिए कि भाई एक तो अपन क्या कहें में, देखिए एक इसमें अपन क्या कह सकते हैं, देखिए अब इसमें क्या कह सकते हैं अपन, है ना, अपन ये कह सकते हैं इसमें देखिए कि क्या ये चीज जीरो है, क्योंकि एफ जीरो तो जीरो है, ठीक है भाई। तो अपन ये कहते हैं देखिए कि मान लीजिए ये कहीं और पर जीरो होता है ना। लेट नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, देखिए लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट बी सच दैट f ऑफ है ना, एक तो जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है, देखिए एक्स को जीरो रख दे रहे हैं, देखिए है ना। अब मान लीजिए किसी नॉन जीरो सच दैट, है ना, नॉन जीरो वैल्यू पर भी ये जीरो आ रहा है, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स नॉट इज जीरो, ठीक। तो अब इसमें आप देखिए क्या है अपने पास, ये तो है ही क्या भाई, एफ ऑफ ये तो हर एक्स के लिए जीरो आ रहा है, ठीक। तो इससे आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज इज जीरो, ठीक। अब आपके पास क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए अगर मैं x की जगह एक्स नॉट यहां रख दूं, है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये एक्स नॉट वाई को एक्स नॉट रख दो, एक्स को जीरो, हाँ एक्स को एक्स नॉट रख दो, हाँ। अब इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में देखिए क्या है, ओरिजिनल इन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। जी ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर मैं x की जगह एक्स नॉट रख दूं, है ना, तो अपने पास क्या आएगा, देखिए ये जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, या x की जगह एक्स नॉट रखेंगे अपन, तो
और y को 0 रख देते, एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर इज एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, तो 0 हो जाएगा। y को एक्स नॉट रखो, x को 0 रखो, क्या करें यार, देखो ये तो सोचना ही पड़ता है भाई। देखिए x को एक्स नॉट रखें, ठीक क्या आएगा भाई, देखिए अपने को ये देखो जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि एफ एक्स हमेशा एक्स आएगा, तो वो जस्टिफिकेशन कैसे होगा भाई। एक्स को एक्स नॉट मान लिया, तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो 0 ही हो जाएगा देखिए। हाँ सोचो यार, है ना नहीं, आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हो भाई, कुछ आप लोग हेल्प करो यार, है ना, मैं खुद ही ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, सोचिए। हम्म क्या सोचे भाई, एक्स को मैंने एक्स नॉट माना, देखो भाई, तो अगर एफ नॉट 0 नहीं है तो एक्स को मैंने 0 रख दिया, देखिए तो एफ ऑफ वाई एफ 0 इज 0, वाई को 0 रख दिया इज एक्स एफ एक्स, चलिए एक वो आ गया। फिर अगर एफ 0 0 है तो अपन ने y को रखा माइनस एक्स, तो ये एफ 0 हो गया, एफ 0 0, ये देखिए अपने को ये बताना है, देखिए कि एफ एक्स एक तो दिख रहा है एक्स, तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए किसी और एक्स पर मान लीजिए फंक्शन 0 हो रहा है, ये आ गई, ठीक। अब इसमें क्या सोचे भाई, एक्स को एक्स नॉट रखने से क्या आ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर इज एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर भी 0 आ जा रहा है। अच्छा, तो ये तो दे नहीं रखा है, अब अपन क्या सोचे भाई, देखिए हाँ भाई देखिए ट्राई करो यार, देखो है ना, अभी क्या है, मेरे ख्याल से तो एफ एक्स बराबर एक्स ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना। अब मैं अगर एफ 0 एक्स नॉट स्क्वायर इज एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है भाई। पानी पी लिया जाए यार, सोचता सोचता है। एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ, तो एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ,
अब इसका एफ ले लेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो y को अगर मैं माइनस एक्स नॉट रख दिया हो तो रख दिया। एक मिनट रुको यार, पहले सोच लिया क्या है। तो ये सही लिखा है यार, फिर भी नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ सोच रहे हैं अपन, देखिए। चलो भाई देखो अपन क्या है, एक्स नॉट, एक्स को एक्स नॉट डालते हैं तो ये कितना आ गया भाई, एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर इज एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ अब इससे क्या कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट एंड क्या देखिए, सिंस एक्स नॉट, हाँ ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई क्या आ गया बेटा, सम लैम्डा। अब देखिए, अब इस पे क्या देखिए, ओनली कांस्टेंट फंक्शन, ठीक समझ गया। अब देखो, हाँ अब देखो इसको फ्रेश करता हूँ, देखिए थोड़ी सी, अब मुझे समझ में आ गया मैं क्या गलती कर रहा था, देखिए ठीक 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 ठीक, सही सवाल है। देखो क्या है, अब मैं इसको देख के जनरल करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई इज एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। माई मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज कि भाई अपन क्या देखिए सोचने में इतना टाइम, पर दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, देखिए है ना। तो ये अपने पास क्या है, चीजें होती रहती, ठीक है बेटा। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, देखिए कि अपन ने क्या किया भाई, देखिए ये फर्स्ट पार्ट तो सोल्यूशन सही है, देखिए अपन ने क्या किया, एक्स को डाल दिया या वाई को डाल दिया जीरो, है ना, यही है ना, वाई एफ एक्स, सॉरी सॉरी, ये तो वाई एफ एक्स, हाँ ठीक है। देखो आप समझो, मैंने गलती कर दी। अब मैंने क्या किया, देखिए एक्स को डाला जीरो, तो एफ ऑफ वाई एफ नॉट जीरो आ गया। तो इफ एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, this gives you ft is 0 for all t, which is not possible because f0 not equal to 0 दिया है। फिर अपन ये कहें if f0 is 0, है ना, तो अपन कह रहे हैं पुट y is equal to -6, तो क्या आ गया अपने पास, f ऑफ
वाई को माइनस एक्स। अब अपन कह रहे हैं देखिए कि लेट x is equal to x naught be such that f of x naught is 0। अब देखो बेटा, हाँ सही, यही अपन कह रहे थे। अब तो अपने पास क्या आ गया, देखो भाई, f of x naught स्क्वायर माइनस x naught f of x naught, अर्थात f of x naught स्क्वायर इज 0। ठीक, अब आप देखिए, समझ में आया मेरे को? देखिए अब अपन क्या करेंगे, देखो ये चीज यहां क्रिएट करते हैं, वहां पर x की जगह x नॉट डाल दी, है ना। x की जगह x नॉट डालने से क्या बनेगा, देखो बच्चों, f ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस y एफ एक्स नॉट इज x नॉट इंटू f ऑफ x नॉट प्लस y। वही बात हुई, ये तो हो गया 0। अब देखो x नॉट स्क्वायर, अब देखो भाई f ऑफ x नॉट प्लस y इज f ऑफ है ना। सो दिस विल मीन f of x naught plus y is a constant, है ना, implying fx is a constant। अगर अब देखिए ओनली कांस्टेंट फंक्शन satisfying the given equation, देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, देखो बच्चों गिवन इक्वेशन क्या है भाई, ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, देखिए तो ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब आप देखो ये भी कांस्टेंट रहेगा, x तो वेरी होता रहेगा, तो सिर्फ ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए द ओनली कांस्टेंट फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज एफ एक्स 0, है ना। अब देखिए और ठीक है भाई, देखिए और, है ना, ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए कि अपना ये अजम्पशन कि कहीं और ये 0 हो रहा हो, गलत है, देखिए, और एल्स x नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखिए इससे हमको ये पता चलता है कि ये सिर्फ 0 पर ही 0 हो रहा है ना। दैट इज f of x square minus x fx is equal to 0 implies so this gives you fx is x। तो एक तो fx is x आ गया, दूसरा fx आ गया जी, ये मेरी गलती थी, देखिए, है ना, ये I took so much of your time, है ना। तो सिर्फ देखिए क्या है, यही पॉसिबिलिटी बचती है। ये अपन कह रहे, देखिए इट टुक अस 20-25 मिनट्स, है ना। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा आई हैड गॉन थ्रू द प्रॉब्लम अर्लियर ऑल्सो, बट जस्ट एट द क्लिक ऑफ द मूवमेंट वो स्ट्राइक करे नहीं करे, है ना। तो वो अपने पास क्या, देखिए ये इसमें एक ध्यान रखने की चीज होती है, देखिए कि अपन जस्ट ट्राई आउट करते रहते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि पहले पर 1 साल बाद में कर रहा हूँ, देखिए, है ना, क्योंकि जब क्वेरीज आती हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस टेकअप करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो मैं तो वो हूँ
जो ये क्वेश्चन कर चुका हूं। बट अपने को क्या देखिए कि लाइव क्लास हो चाहे घर में बैठे कर रहे हो, अपने को क्या हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कोई नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। फ्रेश क्वेश्चन में सोचिए हम कितना स्ट्रगल करते होंगे, फ्रेश क्वेश्चन में तो और स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, है ना। तो यू शुड टेक ऑल दीज थिंग्स इन स्ट्राइड। ठीक है भाई, चलिए अब अपन क्या आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, अनदर प्रीवियस, है ना, जो थोड़ा सा रेकरेंस पर भी है, देखिए। हाँ ठीक। तो क्या है देखिए, डिफाइन अ सीक्वेंस f0x f1x of functions by f0x is equal to 1, f1x is equal to x, और ये देखिए show that fnx is a polynomial विथ इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक, ये है अपना क्वेश्चन, देखो बच्चों। ठीक, ये है अपना क्वेश्चन। तो अपने डिटर्मिनेशन क्या होगा, देखिए इसमें अपने को क्या है, एक चीज जो यूज होनी करनी आनी चाहिए वो है इंडक्शन। चलो भाई, अब इसमें क्या देखें अपन कि भाई अब जैसे अपन क्या है, मान लीजिए f1x है, मान लीजिए मैं f2x निकालना चाहूं, तो क्या लिखूंगा मैं, n को 1 डाल देता हूं, है ना, या n को, हाँ 1 डालने से क्या है, हाँ तो क्या आएगा, f1x होल स्क्वायर -1 इज f2x इंटू f0। तो f0x 1 है, तो f2x क्या आ गया बच्चों आपके पास, x स्क्वायर -1। ऐसे ही क्या देखिए, रेकरेंस रिलेशन है ये एक तरीके से। तो रेकरेंस रिलेशन में अपन जैसे मान लो एक आपके पास ये आ गया है ना, अब देखिए क्या है, इसी को क्या देखिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, n की जगह n-1 लिखे तो f ऑफ n-1x का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ गया आपके पास। अब अपने पास क्या देखिए, ये वन वन को इक्वेट कर रहे हैं अपन, देखिए ना, अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, इस वन को हम लिख रहे हैं एफ एन स्क्वायर एक्स माइनस दिस। देखो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए एफ एन एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ इज 1, और ये देखिए दूसरा यहां से लिख दे, देखिए एफ एन -1 एक्स का स्क्वायर
माइनस क्या आ गया भाई, एफ एन एक्स इंटू एफ एन माइनस 2x, एफ ठीक। तो अब आप देखो इसमें क्या है, एफ एन एक्स के साथ क्या क्या कॉमन है देखो, बट एफ एन एक्स इंटू एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एन माइनस 2x इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1x इंटू एफ एन माइनस 1x, सॉरी तो प्लस होगा, प्लस एफ एन प्लस 1x। तो आप देख रहे हैं इससे क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है, क्या ऑब्जर्वेशन है यहां पर देखिए, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये चीज और ये चीज देखिए, है ना, n की जगह n माइनस 1 है, n माइनस 2 की जगह यहाँ पर n की जगह n प्लस 1, n माइनस 2 की जगह n माइनस 1 और n की जगह n माइनस। तो आप क्या देखिए चीजों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई क्या है, f ऑफ n माइनस 2x प्लस एफ एन एक्स अपॉन एफ ऑफ एन माइनस 1x, दिस इज एफ ऑफ एन माइनस 1x अपॉन एफ एन एक्स, ये आपको मिल गया। तो इससे आप क्या कह सकते हो, देखिए कंटिन्यूअसली आप क्या कह सकते हो कि भाई जैसे जैसे ये चीज देखिए, जैसे जैसे क्या है अपन n को चेंज करते जाएंगे देखिए, है ना। अब जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं n माइनस 1 और n माइनस 2 में रिलेशन है, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल, देखो भाई f ऑफ n माइनस 3x प्लस एफ ऑफ अपॉन एफ ऑफ n माइनस 2, ये लिख सकता हूं मैं। फिर मैं इसको क्या है n माइनस 4 लिख सकता हूं। मतलब क्या है देखिए, ये अपन ये कह सकते हैं एक तरीके से कि ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गई। हालांकि आइडियल वे वुड बी दैट यू जस्टिफाई इट यूजिंग इंडक्शन, बट अगेन दिस इज अ वेरी ट्रिवियल थिंग। So what we say, therefore what we can very safely say is f of n minus 1x upon f n x। ये कितना आ गया बेटा, देखो पीछे जाते जाओ है ना, ये अपन को लिख सकते हैं f नॉट x प्लस f2x अपॉन, और देखिए अपन ने क्या किया है, एफ नॉट एक्स अपन निकाल चुके हैं 1, f1x x और f2x अपन ने निकाला था शायद, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आ गया आपके पास, देखो भाई एफ नॉट एक्स कितना हो गया 1, f2x क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, तो ये आ गया x, ये x आ गया। तो अपने पास क्या f ऑफ n प्लस 1x क्या गया, सो देयरफॉर f ऑफ n प्लस 1x इज x टाइम्स fnx है ना। अब इसको क्या देखिए, अब नाउ वी हैव टू यूज इंडक्शन टू जस्टिफाई दिस, है ना, हाउएवर ट्रिवियल इट माइट सीम। ओके, इसको अपने को क्या इंडक्शन से जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। इसका जस्टिफिकेशन क्या है, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से देना पड़ेगा। इसको भी आप इंडक्शन से जस्टिफाई कर सकते हो,
है ना, कि ये क्या है, एन के इंडिपेंडेंट आएगा। अब मुद्दे की बात है कि ये देखिए, हालांकि अपन बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं कि अगर इसके कोफिशिएंट्स देखिए F0 और F1 के कोफिशिएंट अपन जानते हैं इंटीजर्स हैं, तो F2 के भी आ गए, तो F3 के भी आ गए, बट रिगरस जस्टिफिकेशन इज डन ओनली आफ्टर we establish it using induction, however trivial it might be seem, ताकि अपने को फुल क्रेडिट मिले, है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या है देखिए, आज जैसे अपन ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं आज देखिए, ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम टू कंक्लूड, है ना, इसमें बहुत समय लगा दिया मैंने आपका। और देखिए एक ये, ठीक है भाई, इसमें मैंने आपसे कहा था ये चीज सोचना है आप सभी बच्चों को, है ना, नहीं तो आपको आधे ही नंबर मिलेंगे, इतना ही भी कह दूं मैं, देखिए, है ना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, तो आज अपन अपना डिस्कशन इतना ही लिमिटेड रखते हैं, है ना, आप लोगों को ज्यादा टाइम न लेते हुए, है ना, कि भाई देखो वी जनरली हैव प्लान्ड इट एज एन आवर सेशन, इट इज ऑलमोस्ट एन आवर, ओके। और अपन क्या है देखिए, प्रीवियस ईयर इनमो क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए, ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर इनमो क्वेश्चंस करने का जो बेनिफिट है वो यही है, देखिए कि अपन क्या है देखिए, वर्किंग मेथडोलॉजी सीख रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, देखिए, ठीक है भाई। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि अपने को कोई स्पेसिफिक तरीके से नहीं जाना है। जैसे आपने देखा आज क्वेश्चन करते करते हम ही अटक गए, देखिए, और हम तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे जो हम कर चुके हैं। तो आपके साथ जब ऐसा होता है, यू स्पेंड 20-25 मिनट्स नॉट एबल टू डिसाइफर एनीथिंग, कुछ अपन गैस नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रिपरेशन, okay, so all the best. I hope this lecture would have been of benefit to you, and the practice that we have done here turns out to be something which is helpful to you when you appear for the exam. तो ये जो पार्ट है देखिए फंक्शनल इक्वेशंस का, अपन अलग अलग चैप्टर्स में जब ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो उस पर वर्कआउट करेंगे। थ्योरेटिकली इसमें बेसिस जो एलिमेंट्री था वो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट to deal with problems that you will encounter, okay. So signing off for, okay, so I am signing off today, है ना, with the hope that this whole discussion has been meaningful and worthwhile to all of you.